डू यू नो कि 90% लोग से ज़्यादा ऐसे सोचते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मुझसे बेटर है, और ऐसा सोचते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो मुझसे ज़्यादा रिच है, और अपने आप को बहुत नीचे समझने लगते हैं, अपनी सेल्फ इस्टीम बहुत घटा लेते हैं। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो तुम अकेले नहीं हो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये ह्यूमन का नेचर होता है दूसरों से कंपेयर करना, लेकिन ये प्रॉब्लम तब बन जाता है जब तुम ये आपकी वर्थ डिसाइड करने लगे, आप ऐसा सोचने लगे कि ये आपकी वर्थ डिसाइड करता है। आज मैं वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि तुम कैसे अपने आप को कंपेयर करना रोक सकते हो ताकि वो तुम्हारी लाइफ की वर्थ ना डिसाइड कर पाए। पॉइंट 1, स्टॉप ट्रीटिंग एज अ मेजर ऑफ योर वर्थ। जब मैं कहता हूँ मेजर ऑफ योर वर्थ तो मेरा मतलब ये होता है, जब तुम सोचते हो कि वो मुझसे बेटर है, इसकी जगह ये सोचो कि वो मुझसे डिफरेंट है। क्या पता उसके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटी हो, डिफरेंट पैसा हो, तुमसे पैसे में थोड़ा ज़्यादा हो, या फिर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो कि वो तुमसे बेटर है। तुम्हें अपने आप को जज नहीं करना चाहिए कि मैं उससे वर्स्ट हूँ या बेटर हूँ। तुम्हें उससे बढ़िया ये सोचना चाहिए कि वो मुझसे डिफरेंट है और मैं डिफरेंट हूँ, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। एक अमीर और गरीब में बेटर और वर्स्ट का डिफरेंस नहीं होता है कि तुम मुझसे डिफरेंट हो, वो तुमसे पैसे में ज़्यादा है और तुम मुझसे पैसे में कम हो, ये होता है। ना कि ये होता है कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बन जाता है। तुम किसी से कंपैरिजन करके अपना वर्थ डिसाइड मत करो। पॉइंट नंबर 2, कंपेयर योर सेल्फ विद योर पास्ट सेल्फ। जब मैं इसको बोलता हूँ तो मेरा मतलब ये होता है कि अपने आप को अपने पास्ट वर्जन से कंपेयर करो, ना कि दूसरों से। तुम कल क्या थे, 1 महीने पहले क्या थे, 1 साल पहले क्या थे, उससे आज बेटर होगी नहीं। 1% रोज़ बेटर होते हैं तो वो भी बहुत मैटर करता है। अपने आप से पूछो कि क्या मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, आज के दिन मैंने कुछ नया सीखा, या कल से मैं बेटर हूँ, या फिर अपने गोल के और करीब आया आज के दिन की नहीं, या फिर मैं हेल्दियर हूँ कि नहीं कल से। ये पूछो। इवन एक स्मॉल थिंग भी मैटर करती है तुम्हारी लाइफ में कि तुम कैसे हो। तुम रोज़ 1% बदलोगे, 0.1% बदलोगे, वो भी मैटर करता है। रियल सक्सेस ये नहीं है कि तुम दूसरों से कंपेयर करके आगे बढ़ जाओ। रियल सक्सेस ये है कि तुम अपने पास्ट वर्जन से कैसे आज बेटर हो। इसी को हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है योर रियलिटी वर्सेस समवन्स हाईलाइट। तुम सोशल मीडिया पे देखते हो वो सच नहीं होता है। जो सोशल मीडिया पे तुम देखते हो वो सिर्फ हाईलाइट्स होती हैं, मतलब एक झलक ही होती है, एक लाइफ का एक पार्ट ही होता है। तुमने उसके पीछे का फेलियर, सक्सेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स तुमने नहीं देखा है। तो तुम सिर्फ उस आदमी का सक्सेस देख रहे हो, उसकी लाइफ देख रहे हो कैसी है, और फिर तुम अपने को कंपेयर करने लगते हो कि मैं तो भैया ऐसा नहीं हूँ, वो मुझसे बेटर है। क्या पता उनके पास डिफरेंट फैमिलीज हों जो उनको सपोर्ट करती हों, क्या पता उनके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, क्या पता उनके पास पैसा ज़्यादा हो, या फिर उन्होंने स्ट्रगल भी ज़्यादा किया है तुमसे, या उनके पास डिसिप्लिन भी ज़्यादा हो, वो तुमसे ज़्यादा डिसिप्लिन भी हो सकते हैं। और कोप करना बंद करो और अपनी रियलिटी और उनके हाईलाइट्स को कंपेयर मत करो। सबकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन इंटरनेट पे कोई दिखाता नहीं है। इंटरनेट पे सिर्फ हाईलाइट दिखाई जाती है, तुम्हारा ब्रेन वॉश होता है, तुम अपने आप को बहुत वर्स्ट समझने लगते हो। तो इंटरनेट पे या फिर सोशल मीडिया पे कभी भी किसी देख के अपने आप से कंपेयर मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसके पीछे उसने क्या क्या किया है। 4th पॉइंट, टर्न कंपैरिजन इनटू फीडबैक। जब भी तुम अपने किसी बेटर वर्जन को देखते हो, फिर अपने से किसी बेटर इंसान को देखते हो जो तुमसे डिफरेंट है, तो उससे डिप्रेस्ड होने की बजाय, उससे कंपेयर करके डिप्रेस्ड होने की बजाय, अपनी सेल्फ स्टीम घटाने की बजाय तुम उससे फीडबैक ले सकते हो। तुम ऐसा सोचो कि वो मुझसे बेटर है क्यों, ना कि ये सोचो कि वो मुझसे बेटर है। तुम इससे सोचो कि वो तुमसे बेटर क्यों है। क्या पता उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, क्या पता वो तुमसे ज़्यादा डिसिप्लिन है, क्या पता ना उसने जल्दी स्टार्ट कर दिया। यू डोंट नो। तो तुम किसी सक्सेसफुल आदमी से, किसी बेटर आदमी से जलने की बजाय, कंपैरिजन करने की बजाय, तुम उससे फीडबैक ले सकते हो कि उसने क्या किया और मैं अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 5, डोंट डू प्रोकास्टिनेशन। देखो, जब तुम प्रोकास्टिनेशन करते हो, किसी काम को टालते हो ना, तो तुम अपनी सेल्फ स्टीम घटा रहे होते हो। जैसे तुमने कोई काम करने का ठाना था, लेकिन वो काम तुम कर नहीं पाए किसी रीज़न से, या फिर तुम करना नहीं चाहते, तुमने बहाना बना लिया। तो तुम्हारा मन क्या कहता है, तू ये कर नहीं पाया, तू निकम्मा है,
तुम्हारा मन ही तुम्हें खुद ही बताने लगता है, तो तुम्हारे नज़र में तुम्हारी इज्जत घटती है, तुम्हारी सेल्फ स्टीम भी डाउन होती है। नेक्स्ट टाइम जब तुम वो काम करने जाओगे या फिर कुछ भी काम करने का सोचोगे, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तुम्हारी सेल्फ स्टीम घट गई, तुम्हारी नज़र में तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। तो सोचो, वन मोर थिंग, अपने आप से कभी झूठे वादे मत करना। ऐसा कुछ वादा मत कर देना अपने आप से तुम उसे पूरा ही ना कर पाओ। जैसे कोई कहता है कि मैं कल से रोज़ 50 पुशअप मारूंगा, लेकिन वो एक दिन में कोई 50 पुशअप नहीं मार सकता पहले ही दिन, तो ये इम्पॉसिबल होता है। तो तुम अगर वो अगले दिन 50 पुशअप नहीं मार पाया तो उसके नज़र में उसकी इज्जत घट गई। जैसे तुमको, जैसे समझो, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई तुमसे रोज़ 5 रुपये मांगता है, कहता है मैं इसको तुम्हें 10 बना के दूंगा, लेकिन वो तुम्हें ना 5 देता है ना 10। ओवर द टाइम उसकी इज्जत तुम्हारे नज़रों में घट जाएगी ना, तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। इसी तरह तुम्हारा ब्रेन भी तुम पे विश्वास नहीं करता, तुम्हारी शरीर भी तुम पे विश्वास नहीं करती जब तुम कुछ ठानते हो लेकिन कर नहीं पाते। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उसको पूरा करो। जब उसको पूरा करोगे तो तुम्हारा सेल्फ स्टीम बिल्ड होगा। मेरे मन को ऐसा लगेगा कि तुम जो बोलते हो वो तुम कर पाते हो। इसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर 6 भी आता है, बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ें करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जैसे तुम्हें एक बुक पढ़नी है तो तुम आज सिर्फ उसका 1 पेज पढ़ो, 1 पेज क्या 1 पैराग्राफ पढ़ो। तुम्हें 50 पुशअप तक पहुंचना है तो तुम आज सिर्फ 5 पुशअप मारो। छोटी छोटी चीज़ें करो, तुम आज करोगे, 1 हफ्ते बाद उसमें बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। एक दिन आएगा तुम उसको रीच कर लोगे और तुम्हारा माइंड को चैलेंज भी मिलेगा और ये एक्सेप्ट भी करेगा कि तुम जो बोलते हो वो कर पाते हो। और छोटी छोटी करने से तुम्हारा सेल्फ स्टीम भी बिल्ड होगा। इससे पहले अपने आप को जर्नल करो कि आज मैंने क्या क्या किया और मैं नेक्स्ट डे क्या क्या करने वाला हूँ। इससे तुम अपने ऊपर ट्रस्ट करने लगोगे। सेल्फ ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। जब तुम्हारे अंदर सेल्फ ट्रस्ट आ जाता है तो तुम दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट तुम ही हो, लेकिन तुम्हें हमेशा सीखते रहना है, हमेशा करते रहना है, तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। पॉइंट नंबर 7, तुम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, ये जो कंपेयर करने की आदत है ये मेरे अंदर आई कहाँ से। कुछ लोगों को भी बचपन से आती हैं, बचपन के एक्सपीरियंस से आती हैं। जब उनके मम्मी पापा उनको बचपन से किसी न किसी से कंपेयर करते हैं कि उनका लड़का ऐसा है, उनका लड़का वैसा है, तुम ऐसे हो, उनको बचपन से कंपेयर किया जाता है, तो उनके माइंड में साइकोलॉजी ऐसी रिवाइंड हो जाती है कि वो अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर लो सेल्फ स्टीम है, जो तुम कहते हो वो पूरा नहीं करते, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम इसीलिए तुम दूसरों से कंपेयर करते हो कि वो तो मुझसे बेटर है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। समटाइम्स तुम्हें वैलिडेशन की चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो तुम सोचते हो कि वैलिडेशन के लिए ये काम करूँ, फिर तुम्हें वो चीज़ जल्दी चाहिए होती है। अब तुम्हें जल्दी कोई चीज़ मिल नहीं सकती तो तुम अपने आप को डाउट करने लगते हो, दूसरों से कंपेयर करने लगते हो और रोते रहते हो, डिप्रेशन में जाते हो। फाइनल मैसेज जो मैं देना चाहूँगा कि कंपेयर करना गलत नहीं है, गलत ये है कि तुम उससे अपनी वर्थ डिसाइड कर लेते हो। अपनी कंपैरिजन को एलिमिनेट नहीं करना है, तुम्हें अपनी कंपैरिजन को कंट्रोल करना है कि वो तुम्हारी वर्थ डिसाइड ना कर सके। सबके पास एक अलग अलग जर्नी होती है, डिफरेंट टाइमिंग होती है, कोई जल्दी कर लेता है, कोई बाद में कर लेता है, सबके पास डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं और सबके पास डिफरेंट विक्ट्रीज भी होती हैं। लेकिन रोज़ 1% बदलना तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। इसी को हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। तुम उस पर फोकस करो कि तुम कल क्या थे, तुम आज क्या हो, ना कि इस पर कि दूसरा क्या है और मैं क्या हूँ। आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्प की होगी। अगर करी है तो लाइक तो कर देना, कमेंट भी कर देना एक। तुमको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एज यूजुअल गुड बाय।